गुड इवनिंग फ्रेंड, कैसे आप लोग सब अच्छे होंगे। सभी को मेरी तरफ से राम राम, राधे राधे। जो आज का जो मैंने टॉपिक लिया आप लोगों के साथ शेयर करा था, मतलब इससे पहले एक वीडियो बनाया था मैंने लाइक रीजनिंग पे। तो उस पर बहुत जो मेरे फ्रेंड्स थे वो बोल रहे थे कि इंग्लिश का भी एक वीडियो ला दो आप। तो देखो प्ले लिस्ट में तो ऑलरेडी था, प्ले लिस्ट में तो था, बट आप लोग देखे नहीं। तो मैं आज आपको 5 मिनट या 6 मिनट के अंदर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि इंग्लिश में आपकी अगर 10 से 15 नंबर आ रहा है तो बस इसको इम्प्रूव करके आप 20 तक पहुँचो। देखो ये मत सोचना कि इंग्लिश, देखो इंग्लिश ऐसा चीज़ है ना, आप 1.5 साल 2 साल से कर रहे हो, उसमें आपका इम्प्रूवमेंट नहीं हुआ। तो मेरा मानना है कि इम्प्रूवमेंट हुआ है, बट आप जो ये सोचते हो ना कि मैं 30 में से अगर पीडी की बात करो तो उसमें से आप सोचते हो कि 25 आ जाए, 28 आ जाए। तो इसी तरह आप क्लर्क में भी वही सोचते हो। मेरा मानना है कि अगर आपके 10 आ रहे हैं ना तो आप 15 पहले सोचो, अगर आपके 15 आ रहा है तो आप 20 सोचो। ये डायरेक्ट आप सोचोगे ना 28, तो कभी नहीं आएगा। वो 28 के चक्कर में तो आप पहले अटेम्प्ट करोगे, 30 के 30 करोगे। आप सोचो, थोड़ा सा आप माइंड लगाओ। वो 28 करने के लिए या 30 करने के लिए, 30 आउट ऑफ 30 या 28 आउट ऑफ 30, तो आपको तो पहले अटेम्प्ट करना पड़ेगा ना। बट मेरा मानना है कि अटेम्प्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, एक्यूरेसी मैटर कर रहा है। जितने भी बैंकिंग एग्जाम होता है जो भी है, उसके लिए आपको एक्यूरेसी मैटर करता है। इंग्लिश देखिए, आज की डेट में इंग्लिश कोई न्यू पैटर्न नहीं पूछ रहा है, सेम टू सेम वही चीज़ आ रहा है। बस दिक्कत क्या आ रहा है ना कि हम लोग क्या सोचते हैं ना कि कोई 21 दिन वाला बना दे, 20 दिन वाला बना दे, या 30 दिन वाला एक शेड्यूल बना दे। भाई आप ही सोचो ना कि आप 1.5 साल से कर रहे हो, इंग्लिश इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, तो ये 20 दिन में 30 दिन में क्या होगा। अब 20 दिन 30 दिन में आप एक अप्रोच से कर सकते हो तो वो 5 नंबर 6 नंबर, बट आप एक सही ढंग से करोगे तो मेरा मानना है कि देखो सबके नहीं आते 28, ये लिख के देता हूँ, ये मेरा एक्सपीरियंस है। ये 1-2% लोगों का ही आता है। जिनकी इंग्लिश अच्छी होती है ना, वही यूट्यूब पे आपको इंग्लिश के बारे में कहते रहता है कि ये चीज कर लो, वो चीज कर लो, वो चीज कर लो। वो कुछ नहीं होता है, ठीक है। मेरा मानना है कि सबका नहीं आ सकता है 30 आउट ऑफ 30। अगर आना स्टार्ट हो गया ना भाई, तो आप समझ लेना कि जो 60 कटअप जा रही है ना, वो 80 भी जाना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ी बात ये एक्सेप्ट करो इस चीज को। हाँ, मेरे से अगर वाकिफ नहीं रखते हो तो डेफिनेटली आप गो थ्रू दूसरे वीडियो पे जा सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जो मुझे समझते हैं, जो मेरी बातों को मानते हैं, और उसका इंप्रूवमेंट भी दिख रहा है। पेड ग्रुप पे मैंने जो जितना भी चीज डालता हूँ वो सारे के सारे इंप्रूवमेंट चल रहा है। जिसको नहीं मानना है भाई, उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो आइए कुछ चीजें बताता हूँ। सबसे पहले देखो, दो टीचर्स ही हैं जो 70 to 80% लोग देखते होंगे। एक तो निमिषा मैम की, और एक विशाल सर, विशाल परिहार सर की देखते होंगे, और अदर टीचर्स भी हैं जैसे अड्डा पे है, वहां से भी लोग देखते होंगे। तो इसलिए मैं बोल रहा कि दो टीचर्स पे डिपेंडेंट है बहुत सारे बैंकिंग बच्चे, जहाँ पे आप देखते होंगे निमिषा मैम को और विशाल परिहार सर को, तो बहुत ऐसे ही देखते होंगे, ठीक है। अब देखना क्या है, तो सबसे पहली बात है कि 3 चीजें 4 चीजें को आप ऐड करो। सबसे पहले की एडिटोरियल क्लास, वो जैसे पढ़ा रहा है। उसके बाद क्या करो, देखो मैं मंडे टू फ्राइडे का बता रहा हूँ, सैटरडे संडे बताऊंगा क्या चीज करना है। मंडे टू फ्राइडे आप एडिटोरियल देखते हो, वो वर्ड लिखते हो, लिख लिए, ठीक है। बहुत लोग बोलते हैं कि याद नहीं होता, आप कोशिश ही नहीं करते हो। मेरा मानना है कि आप क्या करते हो ना, जितना वर्ड लिखते हो ना, आपको लगता है कि वो सारे के सारे याद करना है। मेरा मानना है कि अगर 15 वर्ड लिखे हो, उसमें से अगर 6 भी याद है ना, तो मेरा मानना है कि आप 100% वर्किंग कर रहे हो। बट आपके दिमाग में क्या चलता है, खिचड़ी क्या पकता है कि अरे मैंने 15 वर्ड लिख लिए ना आज मंडे को, तो मैं इसको 15 में 15 याद होना चाहिए। देखो वो कभी पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उस दिन आप मेमोरी में कितना चीजें करते हो, आप समझ रहे हो, इंग्लिश करते हो, मैथ करते हो, जीए करते हो, रीजनिंग बनाते हो, फिर हो सकता है घर के काम काम भी करते हो, कि बहुत सारा चीज करते हो, तो माइंड में बहुत सारी चीज चलते रहता है। तो मेरा मानना है कि अगर 10 में से 15 में से अगर 5 वर्ड भी किए तो बहुत इनफ है, ठीक है। तो ये चीज हर डेली करोगे तो इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। ये सोच के जाओगे 15, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे, वो बस इरिटेशन आएगा। तो ये चीज, और फिर शुक्रवार तक देखो। उसके बाद सैटरडे संडे क्या करो, जितना आपने लिस्ट बनाया वर्ड मीनिंग का, उसको रिवाइज पर्पज से देखो। ये मत बैठना कि 15-15 करे और 6 दिन का 15 के 90 वर्ड हुआ या 100 वर्ड हुआ तो उसको 100 को याद करना है। नहीं, जो 5 वर्ड हुआ था उसको तो करना ही करना है, और जो रिवाइज है बस बार बार करते चलो। जब दूसरा वीक आए तो आप फिर से देखो, एडिटोरियल में नया वर्ड नहीं आता है, ठीक है। वही वर्ड बार बार आते रहेगा, तो आपको याद होना चाहिए कि हाँ मैंने ऑलरेडी ये बना रखा है, उसको नहीं लिखेंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका डेली वर्ड लिस्ट में वो कम होते जाएगा, और फिर वो चीज बार बार याद ही होता रहेगा। आपको लगता नहीं कि अरे यार आज मैंने लिखा आज ही याद हो जाए, 7 दिन में हो जाए। वर्ड के साथ सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है ना, मैं बता रहा हूँ, ये चीज कोई नहीं बोलेगा। उस वर्ड का एडजेक्टिव क्या है, मतलब क्वालिटी क्या है, क्या वर्ड एडजेक्टिव है, क्या वो एडवर्ब है, इस पे ध्यान रखना है। क्योंकि यही वर्ड आपको कैसे एग्जाम में हेल्प करेगा, एरर में हेल्प कर सकता है, क्लोज टेस्ट में हेल्प करेगा, फिलर में हेल्प करेगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा।
ये चीज हो गया। उसके बाद आप वो एडिटोरियल देखते हो, खुद से भी कोशिश किया करो कि 40 से 45 मिनट पढ़ने का, एडिटोरियल छोड़ के जो राइट वाला पेज है, फिर उसके नेक्स्ट वाला जो पेज है ना, वो पढ़ने की कोशिश कीजिए। वो बहुत मजा है। टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला जो मैं बोल रहा हूँ कि टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट वाला पढ़ा कीजिए, जहां से एडिटोरियल, जहां से आपके डिस्क्रिप्टिव पेपर बनता है, तो वो चीज हो गया, वहां से आपका डेवलप्ड होगा, थॉट भी डेवलप होगा। तो ये चीज करना। तीसरा चीज क्या करना, आप अगर परफेक्शन बैच देखते तो वो भी देखिए, वो ऑलरेडी आप मेंस के लिए कर रहे हैं, बट कोशिश कीजिए कि बीच में समय निकाल के जो जो चीजें हैं, जैसे लाइक आपको कोई भी टॉपिक है, जैसे मैं बोलता हूँ बार बार कि मैथ्स का हो या इंग्लिश का, जैसे मैंने बोलता हूँ कि अर्थमेटिक का लिस्ट बना लो जो दिक्कत है, उसी तरह इंग्लिश का बना लो, जैसे फिलर हो गया, क्लोज टेस्ट हो गया, आरसी हो गया, जिसपे ज्यादा दिक्कत आ रही है उसका जब प्रैक्टिस करो। अब प्रैक्टिस करने के लिए आपको पता है कि हर एक जगह अवेलेबल है, नहीं अवेलेबल है तो जिसके पास गाइडलाइन पीडीएफ हो वहां पे तो ऑलरेडी है भाई, बंडल पीडीएफ पे तो है ही है। आप डेली प्रैक्टिस करो ना, कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगा। अगर नहीं बनता है तो बंडल पीडीएफ का फिर वीडियो चला के देख लो कैसे सॉल्व हुआ, ये फिलर में कहाँ दिक्कत आ रही है। हाँ, तो इंग्लिश का स्टैंडर्ड आप जितना प्लेटफॉर्म है सबसे ज्यादा हायर वो रहता है, ठीक है। जैसे आप परफेक्शन में बनाते हो, लोग क्या बोलते हैं कि अरे यार परफेक्शन बैच, परफेक्शन क्लासेस कितना हाई लेवल है, तो फिर आपसे इंग्लिश क्यों नहीं गाइड लिखा बन रहा है। तो दिक्कत तो कहीं ना कहीं है। पहले तो ये सोचो कि हमें 20 नंबर 25 नंबर टारगेट नहीं करना, हमें अगर 10 है तो 15 लाना है, तो ये चीज करना है। बस 4 चीजें करो, बस इंग्लिश इंप्रूवमेंट हो जाएगी। इससे मतलब आप ये मत सोचो कि हाँ मैं 30 में 28 ले आऊंगा या ले आऊंगी, ये करने बैठोगे ना भाई तो कभी इंग्लिश में आपके नंबर्स नहीं आएंगे, आप गलत करोगे। देखो, अब सच सच बताता हूँ, पेपर जब देने जाते हो, जैसे लाइक एसबीआई क्लर्क का पेपर हुआ, पीडी हुआ था, उस टाइम में फर्स्ट अटेम्प्ट हो गया, मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट जो पहला शिफ्ट था खत्म हुआ, उसमें आपने देख लिया कि 90 अटेम्प्ट कर लिए, 100 अटेम्प्ट कर रहे हैं, आपके दिमाग में बैठ गया कि अरे मुझे तो करना है अटेम्प्ट। देखो सबसे बड़ी बात है कि मैथ रीजनिंग जितना बनेगा उसमें आप नेगेटिव नहीं करते हो, नेगेटिव आप ज्यादा से ज्यादा पीडी में कहाँ कर जाते हो, इंग्लिश में कर जाते हो। अटेम्प्ट नहीं होता है, आपको लगता है यार मेरे से तो मैथ 25 ही बने हैं, 25 रीजनिंग बना 50, आप उसके बाद टारगेट करते हो 80 का, क्योंकि आपने पहला शिफ्ट वाले को देख लिया कि 80 करा, फिर वहां से आप टारगेट फिक्स कर लेते हो कि अरे यार मैं तो इंग्लिश 25 करना ही पड़ना है। बट आप ये कभी नहीं सोचते कि मैं 15 भी करके ला सकता हूँ। कभी भी आईबीपीएस नहीं बोलता है, कोई क्राइटेरिया फिक्स नहीं करता कि हाँ आपको 60% 60 नंबर लाना है, 70 लाना है। वो डिपेंड करता है कि बच्चे कैसे कर रहे हैं, क्या आपकी शिफ्ट रही है, कैसे वो होगा, वो नंबर दे। कटअप देखो डेफिनेटली गिरा है, जितनी वैकेंसी ज्यादा आएगी कटअप गिरेगा, जितनी कम रहेगी वैकेंसी ज्यादा आएगी। अब ये वैकेंसी पे भी डिपेंड नहीं करता है, वो डिपेंड करता है कि उस दिन पेपर कैसा आया था, कैसे बिहेव किया, क्या था सीन, ये चीज करता है। बस यही करना है इंग्लिश में, और कुछ मत करना भाई, डेफिनेटली इंप्रूव होगा। बस आप डेढ़ डेढ़ महीना 2 महीना 3 महीना लेके चलो इंग्लिश को, तो सारा चीज ठीक हो जाएगा। ये सैटरडे संडे वाला जो मैंने बताया ना वो भी करो, और जिसको मैंने ये चीज बताया था क्या वो पेड वाले ग्रुप पे इंप्रूवमेंट हो रहा है वो भी बताना कमेंट करके इस वीडियो के नीचे, तो दूसरे को वो मोटिवेट करेगा उस चीज को। ठीक है, देखिए मैं करेंट पैसा 100 मंथली लेता हूँ उस ग्रुप पे, और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज देता हूँ, मैं अपने खुद बात करता हूँ आप लोगों से, फिर उसमें सारी चीजें देता हूँ कि आपको ऐसे करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो सारी चीजें हैं, एक कंपैक्ट वे में रहता है, तो आपको ज्यादा हेल्पफुल होता है। अब मैं किसी को जबरदस्ती नहीं बोलता हूँ कि आपको आना चाहिए, जिसका मन हो आइए, जिसको लगता है कि मैं सीरियस हूँ, मुझे जॉब चाहिए, करना है, ठीक है। तो ये वीडियो आपके लिए था, आप देखना, और आपको पसंद है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय, टेक केयर।